हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो हमने लास्ट वीडियो में यहाँ तक कंप्लीट किया था और हमने सिर्फ ब्रेक इवन पॉइंट के दो फॉर्मूला सीखे थे। लेकिन आज इस वीडियो के अंदर ब्रेक इवन पॉइंट के ऑलमोस्ट सारे फॉर्मूला विथ एक्सप्लेनेशन में आपको सिखाऊंगा। और ये जो मैंने आपको बताया था क्या कि अगर ब्रेक इवन पॉइंट से ज़्यादा बेचोगे तो प्रॉफिट और ब्रेक इवन पॉइंट से कम बेचोगे तो लॉस। ओके। और मार्जिन ऑफ सेफ्टी मतलब क्या होता है कि आपने ब्रेक इवन पॉइंट से कितने ज़्यादा यूनिट बेचे उसको हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी बोलते हैं। ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट से कितना ज़्यादा बेचा डेट इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ओके। और मार्जिन सेफ्टी जो होता है वो ब्रेक इवन पॉइंट से जो ज़्यादा बेचा है वो मतलब कि आपका उतना प्रॉफिट ही होगा क्योंकि आपने ब्रेक इवन पॉइंट से ज़्यादा बेचा। ठीक है, मतलब आप प्रॉफिट जोन में हो। लेकिन अगर आप ब्रेक इवन पॉइंट से कम बेचोगे तो लॉस वाले जोन में रहोगे आप इस हिसाब से। ठीक है, चलिए तो आज हम इस वीडियो के अंदर ब्रेक इवन पॉइंट के रिलेटेड जो बाकी के फॉर्मूला है और बाकी के जो कॉन्सेप्ट है वो समझेंगे। चलिए देखो क्या करना है। तो देखो मैं सबसे पहले यहां पर एक फिक्स कॉस्ट ले लेता हूं। ठीक है, एक फिक्स कॉस्ट सपोज कर लो आपको मैं एक क्वेश्चन देता हूं कि उसका फिक्स कॉस्ट है 50,000 रुपये महीने का, मतलब पूरे महीने का, चलो पूरे साल का मान लो, जो भी है 50,000 रुपये खर्चा हो रहा है। ठीक है, फिक्स कॉस्ट। अगर आप वो जो चीज बेच रहे हो उसकी जो सेल प्राइस है, मतलब सेलिंग प्राइस जो भी है, आप कितने प्राइस पे बेच रहे हो अपने कस्टमर को, तो वो जो प्राइस है, जितने प्राइस पे आप बेच रहे हो वो है 50 रुपीज पर यूनिट, मतलब कस्टमर को 50 रुपये पे बेच रहे हो। और वो वस्तु बनाने के पीछे जो भी आप बेच रहे हो उसके लिए वेरिएबल कॉस्ट, आपको वेरिएबल कॉस्ट कितना लगने वाला है, तो वो लगने वाला है 30 रुपीज। ठीक है, अब आपको इस क्वेश्चन में तरह तरह की बहुत चीजें बोल सकते हैं, बहुत सी चीजें। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सपोज करो आपको बोलेंगे कंट्रीब्यूशन निकालो पहले। ठीक है, कंट्रीब्यूशन, तो कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, देखो सेल्स प्राइस में से आप वेरिएबल कॉस्ट लेस कर दो। मतलब आपको पता है कि आप 50 पे बेच रहे हो, 30 पे बना रहे हो, मतलब 20 रुपए क्या हो रहा है आपको कंट्रीब्यूशन हो। ठीक है, तो पहली फॉर्मूला आपकी यहां पर ये हो गई, ये फर्स्ट फॉर्मूला आपकी हो गई। ठीक है, ये आपकी फर्स्ट फॉर्मूला हो गई। ओके, नेक्स्ट आपको फॉर्मूला क्या होनी चाहिए, तो नेक्स्ट आपको निकालना है ब्रेक इवन पॉइंट, और वो भी अगर आपको यूनिट्स में निकालना है तो आप क्या फॉर्मूला अप्लाई करते हो, तो फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। मतलब आंसर भी साथ साथ में मैं बता रहा हूं कि आपका फिक्स कॉस्ट 50,000 है तो आप उसको 20 रुपये पे बेचो, मतलब 20 रुपये बेच के कमा रहे हो, तो आपको 50,000, मतलब 50,000 तक पहुंचने के लिए, 50,000 का फिक्स कॉस्ट कमाने के लिए पहले कितना यूनिट बेचना पड़ेगा, तो 20 रुपये के हिसाब से आपको 2500 यूनिट बेचने पड़ेंगे, तभी जाके आप अपना फिक्स कॉस्ट, मतलब जो भाड़ा है, आपने जो रेंट पे किया था या कोई भी फिक्स कॉस्ट है, वो आप झेल पाओगे। वरना तो आपको बिजनेस बंद करना पड़ेगा अगर मतलब इतना भी नहीं कमा पा रहे हो तो। ठीक है, मतलब 2500 यूनिट बेच पा रहे हो, तो यहां पर ये जो है वो आपकी सेकेंड फॉर्मूला हो गई। ठीक है, ये आपकी सेकेंड फॉर्मूला। नाउ नेक्स्ट आपको कभी कभी बोलते हैं सर पीवी रेशियो निकाल के बताओ। पीवी रेशियो, तो पीवी रेशियो मतलब क्या होता है, पीवी रेशियो मतलब होता है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। क्या होता है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, और उसका फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय क्या, सेल्स, ओके, इनटू 100। आप कितना कंट्रीब्यूशन कमा रहे हो, तो आप बोलोगे सर मैं तो 20 रुपए कमा रहा हूं। कितने रुपीस में, 50 रुपीस पे बेच के 20 रुपए कमा रहा हूं, तो आप कितना परसेंटेज कमा रहे हो, तो आप बोलोगे सर हम तो 40% कमा रहे हैं। मतलब हम जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं दुकान में उसके पर 40% कमा रहे हैं हम। ठीक है, ये आपका यहां पर हो गया सेकेंड पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो है वो आपको यहां पर पूछते हैं ब्रेक इवन पॉइंट,
वो भी पता है किस में पूछते हैं स्टूडेंट, रुपीस में पूछते हैं कहीं कहीं बार। तो आपको फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय क्या करना होता है, पीवी रेशियो करना पड़ता है। जब भी कोई चीज़ रुपीस में पूछे तो पीवी रेशियो यूज़ करो। मतलब देखो 50,000 रुपीज़ का फिक्स कॉस्ट और पीवी रेशियो अभी तो निकाला 40%, चेक करके देखो 50,000 का 40%, मतलब आपको यहाँ पर 1,25,000 दिखाना पड़ेगा। ये आपको मिलेगा रुपीस में आपका आंसर, और ये भी आपका ब्रेक इवन पॉइंट का एक नया फॉर्मूला बन गया। ठीक है, तो पहले ये फॉर्मूला, ओके। अब देखो यहां पर से आपको ब्रेक इवन पॉइंट, मतलब ये दोनों ब्रेक इवन पॉइंट ही है, ये दोनों ब्रेक इवन पॉइंट ही है, लेकिन ये दोनों में फ़र्क क्या है कि ये जो अमाउंट है वो रुपीज़ में है और ये जो अमाउंट है वो यूनिट्स में। मतलब 2500 जो है वो यूनिट्स वाला ब्रेक इवन पॉइंट है, और यूनिट्स को अगर आप सेलिंग प्राइस पे, मतलब सेलिंग प्राइस आप कितने में बेच रहे थे, आप 50 रुपये पे बेच रहे, तो 50 रुपये के साथ मल्टीप्लाई करके देखो तो आपको आइडिया आ जाएगा कि आपका सेलिंग प्राइस कितना आ रहा है। 2500 इंटू 50 करके देख लो, आपको पता चल जाएगा कि ये आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये आपका ब्रेक इवन पॉइंट हो गया। ठीक है, तो अब यहां पर मैंने कल ही आपको बताया था कि ब्रेक इवन पॉइंट से जितना ज़्यादा बेचते हो उसको बोलते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मतलब मैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालना चाहता हूं तो मुझे क्या करना चाहिए, ब्रेक इवन पॉइंट को माइनस करना चाहिए। लेकिन कितना, देखो ब्रेक इवन पॉइंट से ज़्यादा बेचोगे मतलब आपका जो सेल्स होगा वो ज़्यादा होगा, आप ब्रेक इवन पॉइंट से माइनस कर दो उसमें। मतलब देखो अगर आपने आपका ब्रेक इवन पॉइंट कितना है, यहाँ पर आपका ब्रेक इवन पॉइंट कितना है, यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर आपका ब्रेक इवन पॉइंट कितना था, 2500 यूनिट। यूनिट वाइज बोलूँ तो 25, और रुपीज वाइज बोलूँ तो 1,25,000, 1,25,000। नाउ अगर आपका सेल्स जो है, अगर वो आप 4,000 यूनिट बेच देते, समझो कि आप 4,000 यूनिट बेच रहे हो, लेकिन आपका ब्रेक इवन पॉइंट तो 2500 ही है, तो आप कितना ज़्यादा बेच रहे हो, तो आप बोलोगे सर हम तो 1500 यूनिट ज़्यादा बेच रहे हैं। ओके, लेकिन अगर आप ऐसा बोल रहे हो कि मैं जो यूनिट सेल कर रहा हूं वो 2 लाख, मतलब 2 लाख बेच रहा हूं, मतलब आप अगर ऐसा बोलो कि हम जो बेच रहे हैं वो रुपीज में बेच रहे हैं, मतलब रुपीज में, देखो यूनिट हो तो यूनिट माइनस कर दो, मतलब ये 4,000 भी क्या है, यूनिट है। ओके, और ये भी आपने क्या लिया, यूनिट्स में, तो आपका आंसर भी क्या आएगा, यूनिट्स में आएगा। मतलब मार्जिन ऑफ सेफ्टी अगर आपको निकालनी है तो मार्जिन सेफ्टी के लिए क्या है, तो मार्जिन सेफ्टी के लिए आपका फॉर्मूला ये था। ठीक है, मार्जिन सेफ्टी के लिए आपका फॉर्मूला क्या था, तो ये आपका मार्जिन सेफ्टी का फॉर्मूला हो गया। ओके, ये आपका मार्जिन सेफ्टी का फॉर्मूला। ओके, ये आपका मार्जिन सेफ्टी का फॉर्मूला। लेकिन अगर आप ऐसा बोलते कि सर मैं ये 4,000 यूनिट जो बेच रहा हूं ना, 4,000 यूनिट वो मैं 50 रुपए पे बेच रहा हूं, आपकी सेलिंग प्राइस कितनी थी, 50 रुपए थी, आप कितने पे बेच रहे थे, देखो यहां पर क्या प्राइस थी आपकी, सेलिंग प्राइस क्या थी, 50 रुपए थी। मतलब आप 50 रुपए पे बेच रहे हो तो, ठीक है, बेच रहे हो तो आप 4,000 यूनिट को 50 रुपए पे बेच रहे थे ना, तो मतलब यहां पर आप कितने रुपीस का बेच रहे थे, 2 लाख का। ठीक है, तो ये भी एक बात आपको समझ में आनी चाहिए कि 4,000 यूनिट को 50 पे बेच रहे थे, मतलब आप 2 लाख रुपीस का क्या कर रहे थे, सेल कर रहे थे। और आपका ब्रेक इवन पॉइंट रुपीज में कितना था, तो ये रहा रुपीज में आपका ऊपर 125। तो आपको यहां पर जो 2 लाख, आपको जो यहां पर 2 लाख और
125 को माइनस करोगे तो 75,000 जो है वो आंसर मिलेगा, लेकिन ये आंसर किस में आने वाला है, रुपीस में आने वाला है। तो मतलब देखो, इसको आप वापस इसके साथ मल्टीप्लाई करके देखो 50 रुपए के साथ, एक ही बात है। मतलब मार्जिन ऑफ सेफ्टी आप दोनों तरीके से निकाल सकते हो, रुपीस में भी और यूनिट्स में भी। जैसे आपके पास इंफॉर्मेशन है वैसे आप काम कर सकते हो। ठीक है, तो देखो मैंने आपको फॉर्मूला विद क्वेश्चन सब कुछ साथ में सिखा रहा हूं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आपको कभी कभी क्वेश्चन में बोलते हैं कि वी नीड प्रॉफिट रुपीस 50,000, ऐसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं कि हमको प्रॉफिट 50,000 करना है, तो आपको बोलेंगे फाइंड सेल्स। अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछा तो वहां पर आपको लिखना है रिक्वायर सेल्स की फॉर्मूला। और उसकी फॉर्मूला क्या है, देखो समझना बहुत अच्छे से। आपको ब्रेक इवन पॉइंट की फॉर्मूला क्या है वो पता है, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय क्या आता, कंट्रीब्यूशन। ओके, यूनिट्स वाली, अगर आप यूनिट वाली फॉर्मूला यूज करते हो तो ठीक है, ये रही सामने ही है उसके। मतलब अगर आप यूनिट वाली फॉर्मूला यूज करते हो ब्रेक इवन पॉइंट की, तो ये रही आपके सामने ही है यहाँ पर। ठीक है, ये रही। तो अगर उसी फॉर्मूला में अगर आपको प्रॉफिट कमाना है तो आप फिक्स कॉस्ट के अंदर प्रॉफिट जोड़ दो, आपको मिल जाएगा अपना जो भी सेल्स करना पड़ेगा वो। ओके, जैसे कि देखो आपका क्वेश्चन में अभी 50,000 का क्या था, फिक्स कॉस्ट था, और आपको बोला 50,000 का प्रॉफिट करना है। चलो एक काम करता हूं, मैं यहां पर प्रॉफिट 50 नहीं रखता हूं ताकि वो 50-50 के साथ कंफ्यूजन ना हो। मैं यहां पर रख लेता हूं प्रॉफिट मुझे 1 लाख कमाना। मतलब आपको 1 लाख प्रॉफिट कमाना हो तो कितना यूनिट बेचना चाहिए। तो देखो 50,000 का तो फिक्स कॉस्ट था और 1 लाख का मुझे प्रॉफिट कमाना, तो मुझे यहाँ पर यूनिट कंट्रीब्यूशन कितना था, क्वेश्चन के अंदर 20 रुपीज़ था पर यूनिट। मेरा कंट्रीब्यूशन कितना था, 20 रुपीज़ था। ओके, तो उससे डिवाइड कर दूंगा तो मुझे पता चल जाएगा 1,50,000 को डिवाइड बाई 20 मतलब 7,500, 7500 यूनिट्स। और ये आपका एक फाइनल फॉर्मूला आया, ये आपका एक फाइनल फॉर्मूला है। ओके, तो ये भी आपका एक फॉर्मूला बन सकता है। और यही चीज अगर आप रिक्वायर सेल्स अगर रुपीज में निकालना चाहते हो तो आप क्या करते थे, रुपीज में निकालने के लिए पीवी रेशियो को डिवाइड करते थे। तो यहां पर सिर्फ प्रॉफिट ऐड कर लो अगर आपको प्रॉफिट चाहिए तो ये एक और फॉर्मूला क्रिएट हो गई अगर बनानी हो तो फॉर्मूला। तो यहां पर देखो 50,000 और यहां पर 1 लाख प्रॉफिट करना था इस आदमी को। तो मतलब यहां पर पीवी रेशियो कितना था, तो देखो यहां पर पीवी रेशियो अपना कितना आया था, 40% आया था। पीवी रेशियो कितना आया था अपना क्वेश्चन के अंदर, 40% आया था। तो यही 40% अगर आपको अर्न करना है तो यहां पर लिख दो 40%। ठीक है, तो आपका यहां पर जो आंसर आने वाला है 1,50,000 को 40% से डिवाइड करोगे तो 3,75,000। अब ये किस में आने वाला है, ये रुपीज में आएगा आपका आंसर। अब यहां से चेक करके देखो, यहां पर से क्या आंसर है, ₹50 में बेच रहे हो ना, तो अगर इतने यूनिट्स को अगर आप 50 रुपए के हिसाब से बेचोगे तो इतना बेचना पड़ेगा, तभी जाके आपको कितना प्रॉफिट होगा। जो आपका टारगेट था 1 लाख, आपका टारगेट था 1 लाख का प्रॉफिट, वो 1 लाख का प्रॉफिट तभी होगा जब आप 7,500 यूनिट बेचोगे। ठीक है, कंप्लीट हो गया। तो ये आपका यहां पर और फिनिश हो गया। ओके, अब कभी कभी आपको यहां पर ये भी बोलते हैं कि मार्जिन सेफ्टी निकालो। क्या निकालना है, मार्जिन सेफ्टी। तो देखो आप कितना यूनिट बेच रहे हो, अभी आप यहां पर कितना यूनिट बेच रहे हो,
7,500, ठीक है, 7,500 यूनिट बेच रहे हो तो 7,500 यूनिट का मार्जिन सेफ्टी कितना आएगा। तो आपको पता है ब्रेक इवन पॉइंट कितना था आपका, आप देखो ब्रेक इवन पॉइंट यहाँ पर कितना था, यहाँ पर मार्जिन सेफ्टी का फॉर्मूला क्या था, सेल्स माइनस ब्रेक इवन पॉइंट। हमने कितना बेचा अभी 7,500, 7,500 में से ब्रेक इवन पॉइंट कितना था 2,500 था ना, यहाँ पर ये रहा 2,500 ये रहा। तो अगर 7,500 में से अगर ये 2,500 वाली अमाउंट माइनस कर दिया जाए तो आपको पता है कितना यहाँ आएगा आपका। मतलब सोचो कि इस वाले अमाउंट पर अगर मार्जिन सेफ्टी निकालनी हो, ठीक है, देखो इसकी मार्जिन सेफ्टी निकालनी है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, तो कैसे निकालोगे, एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन पॉइंट। तो ये फॉर्मूला था और एक्चुअल सेल्स कितना, आपने कितना बेचा 7,500 और आपका ब्रेक इवन पॉइंट कितना था 2,500, तो आपका यहाँ पर कितना आंसर आने वाला है 5,000। ये यूनिट्स में आ गया, ठीक है, ये यूनिट्स में आ गया। और यहाँ पर 5,000 मतलब 5,000 यूनिट आप ज़्यादा बेच रहे हो मार्जिन सेफ्टी, और इसके ऊपर से अगर मार्जिन सेफ्टी निकालनी है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, तो आप क्या करोगे, एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन पॉइंट। अब आप दोनों रुपीज़ में लोगे, मतलब ये भी 3,75,000 रुपीज़ में, और ब्रेक इवन पॉइंट आपका 1,25,000 था, वो भी रुपीज़ में। तो माइनस करो रुपीज़ में से रुपीज़ वाली अमाउंट दोनों, तो आपको अपना आंसर मिल जाएगा 375 माइनस 125 कितना आ रहा है 2,50,000, ठीक है, ये आपका रुपीज़ में आंसर आया। लेकिन आपको पता है यहाँ पर मार्जिन सेफ्टी की एक और भी फॉर्मूला बनती है, क्या पता है, देखो मार्जिन ऑफ सेफ्टी इक्वल टू क्या आएगा, देखना, प्रॉफिट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। चेक करके देखो आपका मार्जिन सेफ्टी यूनिट्स में आता है कि नहीं आता। देखो प्रॉफिट कितना था, आपको 1,00,000 का प्रॉफिट था करना था ना, और कंट्रीब्यूशन कितना था 20 रुपीज़। देखो करके 5,000 आ रहा है, 5,000 यूनिट्स में आ रहा है, और देखो यहाँ पर भी तो 5,000 ही आ रहा था, देखो यहाँ पर भी 5,000 ही आ रहा था, ठीक है। और अगर आप मार्जिन ऑफ सेफ्टी को ऐसे करते हो कि प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो, तो 1,00,000 का प्रॉफिट करना था, पीवी रेशियो कितना करना था, आप बोलोगे सर 40% था ना पीवी रेशियो, तो आपका यहाँ पर कितना आने वाला है 2,50,000, और ये रुपीज़ में आ जाएगा। चेक कर लो, वही आ रहा था क्या आपका आंसर, देखो, ठीक है। तो मतलब ये भी एक फॉर्मूला बनती है। तो मार्जिन सेफ्टी की तो देखो बहुत सारी फॉर्मूला बनती है, आप कोई भी फॉर्मूला से आंसर अगर आपका आता है तो आप कर सकते हो। मैं जब क्वेश्चन करवाऊंगा तो बहुत सारी मेथड से एक ही क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, ठीक है। देखो इतने अच्छे से मैं आपको समझा रहा हूँ, आई होप समझ में आ रहा होगा। तो आप कमेंट करना, लाइक करना, ठीक है, तो मुझे भी पता चले कि मुझे और वीडियो आपको प्रोवाइड करना हो कि नहीं करना, ठीक है। वरना देखो इतने अच्छे से समझा रहा हूँ, ठीक है, तो आई होप कि समझ में आता ही होगा। और इससे बेस्ट तो आपको मतलब कोई मतलब इतना वीडियो आपको मिलने नहीं वाले, स्पेशली इस टॉपिक को इतना कवरेज तो आपको कहीं पे कोई भी चैनल पे नहीं मिलने वाला। जो भी चैनल पे मिलेगा वो मतलब एक आध दो वीडियो में मतलब थोड़ा बहुत बता दिया होगा, आपको फुल कवरेज नहीं देंगे कहीं पर। और जितना मैंने स्टेप बाय स्टेप कवरेज किया उतना कोई नहीं करेगा, ठीक है। फिर भी ठीक है, अभी मैंने देखा भी है लोग डिसलाइक करने वाले भी लोग होते हैं, ठीक है। अब उनका कुछ नहीं किया जा सकता, मतलब फिर उनको तो नीचे आके भगवान खुद समझाएंगे तो ही समझ में आएगा, ठीक है। वरना मैंने तो मेरे हिसाब से पूरी ट्राई कर रहा हूँ और पूरा एफर्ट दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए। अब देखो यहाँ पर, यहाँ तक तो आपने कर लिया, ठीक है। अब ये सारी फॉर्मूला सर एक ही बार में मतलब कैसे याद रखना, ठीक है। ये सारी फॉर्मूला अगर आपको एक ही बार में याद रखनी हो तो किस तरीके से याद रखा जाए, तो चलिए पहले वो समझते हैं,
ठीक है, तो देखो अभी का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको मैं फॉर्मूला समझाऊंगा एक इजी वे में, एक ही चार्ट के अंदर पूरी फॉर्मूला A to Z सब आ जाएगा, देख लेना। देखो मैं यहाँ पर एक और क्वेश्चन की हेल्प लूंगा आपको समझाने के लिए, ठीक है, एक और क्वेश्चन की हेल्प लेंगे, ठीक है, फिर हम पूरी फॉर्मूला को समझते। देखो आपको मैंने बोला फिक्स कॉस्ट 1,20,000 है, ठीक है, और आपका जो सेल प्राइस है वो 50 है, और यहाँ पर अपना वेरिएबल कॉस्ट है वो कितना है 30 रखते हैं, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन में करना क्या है, देखो आपको सबसे पहले सेलिंग प्राइस वेरिएबल कॉस्ट, मतलब 50 रुपये पे बेचो और 30 रुपये पे बनाओ, मतलब आप 20 रुपये कमाओ, इसको हम बोलते हैं कंट्रीब्यूशन। ओके, कंट्रीब्यूशन। अब यहां पर ये तो जो प्राइस थी वो यूनिट में थी, पर यूनिट थी, ठीक है, ये जो प्राइस थी आपको किस में मिलती थी, पर यूनिट में मिलती थी, ठीक है। एक सेकेंड, ये जो प्राइस है वो पर यूनिट मिलती थी, ओके, प्राइस पर यूनिट। लेकिन आपको यहां पर निकालना है ब्रेक इवन पॉइंट, ओके, ब्रेक इवन पॉइंट। तो कैसे निकालोगे, तो ब्रेक इवन पॉइंट निकालने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि फिक्स कॉस्ट कितना है। तो आपको पता है 1,20,000 का फिक्स कॉस्ट, ठीक है, ये रहा आपको दे रखा है। अब ब्रेक इवन पॉइंट मतलब क्या होता है, प्रॉफिट भी नहीं आना चाहिए और हमें लॉस भी नहीं आना चाहिए, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस, मतलब यहां पर प्रॉफिट भी नहीं आना चाहिए, लॉस भी नहीं आना चाहिए। मतलब देखो कितना बेचोगे, कितना वेरिएबल कॉस्ट होगा, कितना कमाओगे, उसमें से कितना फिक्स कॉस्ट किया, जो बच गया वो प्रॉफिट होता है, ठीक है, जो बच गया वो प्रॉफिट होता है, माइनस करते आने का, ठीक है। लेकिन आपको यहां पर माइनस करने के लिए ब्रेक इवन पॉइंट के यूनिट्स तो होने चाहिए। आपको यहां पर माइनस करने के लिए ब्रेक इवन पॉइंट के यूनिट भी तो होने चाहिए। क्या क्वेश्चन में ब्रेक इवन पॉइंट के यूनिट्स है? नहीं, आपको बोला है फाइंड आउट करो ब्रेक इवन पॉइंट। क्या फाइंड करना है? ब्रेक इवन पॉइंट। अगर ये बोला पहला पॉइंट, तो आप क्या करोगे, ये जो अमाउंट है वो 1,20,000 होगी, तभी तो 1,20 में से 1,20 माइनस करोगे तो ही तो नीचे जीरो हो जाएगा ना। सोचो कि अगर आप 1,20,000 रुपये कमाओगे और उसमें से 1,20,000 रुपये फिक्स कॉस्ट को माइनस करोगे तभी तो नीचे अमाउंट जीरो आएगी, सही ना। और यहां पर आपका कितने रुपए से कमाई हो रहा है? 20 रुपए के हिसाब से कमाई हो रहा है, और यहां पर आपको 1,20,000 दे रखा है। मतलब अगर आपको 1,20,000 कमाना है और उसमें 20 रुपए के हिसाब से कमाना है, तो आपको अपना यूनिट्स कितना रखना चाहिए? 6,000 यूनिट्स रखना चाहिए। चेक करो 6,000 यूनिट रखना चाहिए। और एग्जैक्टली आप 6,000 यूनिट बेचोगे तो आपको प्रॉफिट भी नहीं होगा, लॉस भी नहीं होगा। चेक करना है, देखो 6,000 को 50 से मल्टीप्लाई करो, 6,000 को 50 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है? 3 लाख आ रहा है। और 6,000 को 30 से मल्टीप्लाई करो, 1,80,000 आ जाए, आ रहा है। तो ये आपका यहां पर हो गया, ठीक है, ये ब्रेक इवन पॉइंट। इसीलिए तो ब्रेक इवन पॉइंट की फॉर्मूला क्या लिखते हैं? फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय क्या? कंट्रीब्यूशन। और फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन क्या होता है? एक्चुअल में जो फिक्स कॉस्ट होता है ना, वही ब्रेक इवन पॉइंट का टोटल कंट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। जो आपका फिक्स कॉस्ट होता है ना, वही आपका ब्रेक इवन पॉइंट का कंट्रीब्यूशन होता है। वो दोनों सेम होना चाहिए, मतलब ब्रेक इवन पॉइंट पे जो कंट्रीब्यूशन है ना, वो ही उसका फिक्स कॉस्ट होना चाहिए, तभी तो जाके प्रॉफिट जीरो होगा, तभी तो जाके प्रॉफिट जीरो होगा। 1,20 में से 1,20 माइनस करोगे। चलो ये बात समझ में नहीं आई तो एक काम करो, ऐसा करो, यहां पर आ जाओ। सपोज करो आपने सेल्स किया है 10,000 यूनिट। कितना यूनिट सेल किया? 10,000 यूनिट। तो प्रॉफिट आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? पहले मुझे ये बताओ कि आपने अगर 10,000 यूनिट बेचा तो क्या प्रॉफिट आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए आपका? मतलब अगर यहाँ पर आपका टोटल सेल्स 10,000 है, 10,000 यूनिट्स, तो आपका प्रॉफिट आना चाहिए था कि नहीं आना चाहिए था? तो बिल्कुल आना चाहिए,
क्यों आना चाहिए? देखो मैंने फर्स्ट लेक्चर में ही समझाया था कि ब्रेक इवन पॉइंट से ज्यादा बेचोगे ना तो प्रॉफिट ही होता है, ठीक है ना। तो ब्रेक इवन पॉइंट से ज्यादा बेच रहे, कितना ज्यादा बेच, तो ब्रेक इवन पॉइंट से कितना ज्यादा बेच रहे उसको हम क्या बोलते हैं? मार्जिन ऑफ सेफ्टी बोलते हैं। शॉर्ट में मैं MOS लिखता हूं, ठीक है। तो मतलब यहां पर आप कितना ज्यादा बेच रहे हो, 6000 में कितना बेच रहे हो ज्यादा, तो 4000 आप ज्यादा बेच रहे हो, तो मतलब 4000 यूनिट आपका क्या हो रहा है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी हो रहा है। 4000 यूनिट क्या हो रहा है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी हो रहा है, ठीक है। और अब यहां पर अगर आगे बात करते हैं तो देखो समझना, आपको मैं प्रॉफिट निकालने की बात बताऊं तो यहां पर 10,000 यूनिट बेच रहे हो ना, यहां पर कितने यूनिट बेच रहे हो? 10,000। यहां पर कितने यूनिट बेच रहे हो? 10,000। तो यहां पर आपका सेलिंग प्राइस कितना है? 50। तो 10,000 को 50 से अगर मल्टीप्लाई करते हो तो यहां पर आपका टोटल सेल्स कितना आ जाएगा? 5 लाख आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है। फिर 10,000 यूनिट को 30 से मल्टीप्लाई करते हो, 10,000 यूनिट को 30 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको यहां पर कितना मिलने वाला है? 3 लाख रुपए मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? ठीक है ना, 3 लाख रुपए मिलेंगे। तो यहां पर आपका टोटल कितना होने वाला है? 2 लाख। ये क्या मिला आपको? सेल्स के हिसाब से 20 को मल्टीप्लाई करो तो मिल गया, मतलब 10,000 को 20 से मल्टीप्लाई करो तो मिल गया 2 लाख, ठीक है। 10,000 को 20 से मल्टीप्लाई करो तो 2 लाख मिल गया। और यहां पर जो फिक्स कॉस्ट होता है वो कितना था? 1,20,000, मतलब आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है? 80,000। ये आपका प्रॉफिट आ गया, ये आपका प्रॉफिट आ गया। तो देखो मैंने बोला ना कि ब्रेक इवन पॉइंट से ज्यादा बेचोगे तो प्रॉफिट ही होगा, ठीक है। ब्रेक इवन पॉइंट से ज्यादा बेचोगे तो प्रॉफिट ही होगा। अब बताऊं, ये 80,000 आप दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हो। कैसे? देखो समझना, ये कितना है? 4,000। ये क्या है? मार्जिन सेफ्टी, जो आपने ज्यादा बेचा, ब्रेक इवन पॉइंट से जो ज्यादा बेचा, इसको यहां पर 20 से मल्टीप्लाई करो तो ये आ रहा है, देखो आएगा ही आएगा। समझे बात को? मतलब मार्जिन सेफ्टी को अगर कंट्रीब्यूशन यूनिट से मल्टीप्लाई करते तो ये आ जाता है, ठीक है। तो यहां पर इसका भी ऐसे लिख सकते हैं, देखो कि यहां पर 4,000 को अगर, ये 4,000 यूनिट को अगर 50 से मल्टीप्लाई करते हो, 4,000 यूनिट को अगर 50 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको ये आइडिया आ जाएगा कि आप 2 लाख ज्यादा बेच रहे हो, 2 लाख रुपीस में। ऊपर यूनिट्स में, नीचे रुपीस में। और यहां पर 30 के हिसाब से 1,20,000 हो जाएगा ही, और ये 80,000 हो जाएगा। और मार्जिन सेफ्टी का जो कंट्रीब्यूशन होता है ना, वही आपका क्या होता है? प्रॉफिट होता है, वही आपका प्रॉफिट होता है, ठीक है। वही तो आपका क्या होता है? प्रॉफिट होता है। अब यहां पर आपको मार्जिन सेफ्टी बहुत बार परसेंटेज में पूछते, पता है? कभी मार्जिन सेफ्टी परसेंटेज में पूछते, तो चलो उसकी फॉर्मूला मैंने आपको नहीं बताई है तो बता देता हूं। मार्जिन सेफ्टी किस में पूछते हैं? परसेंटेज में। मतलब यहां पर लिखते हैं कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज। तो क्या करना है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स लिखना है या तो रुपीज लिखना है, ठीक है। दोनों में से कोई भी एक, जिस हिसाब से आपके पास अवेलेबल है वो निकाल सकते हो। यूनिट्स लिखो या तो रुपीज लिखो। और आपका एक्चुअल सेल्स, एक्चुअल सेल्स, अब उसमें भी या तो यूनिट लिखो या तो क्या लिखो? रुपीज लिखो। जो भी है आपके पास, जो भी अवेलेबल है वो आप लिख सकते हो, ठीक है। आपके पास जो भी अवेलेबल है वो आप लिख सकते हो। इनटू आप 100 कर दो, ठीक है। अब देखो इससे क्या निकलता है, तो इससे निकलता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी का परसेंटेज वाला आंसर निकलेगा। इससे क्या निकलेगा? मार्जिन ऑफ सेफ्टी का परसेंटेज वाला आंसर निकलेगा, ठीक है। इससे जो निकलेगा वो मार्जिन सेफ्टी का परसेंटेज का आंसर निकल जाएगा आपका।
ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर फॉर्मूला हो गया। अब इस फॉर्मूला को अप्लाई भी कर लेते हैं, चलो थोड़ा देखो यहाँ पर क्या है, आपके पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ये मार्जिन सेफ्टी आपके पास 5000, ठीक है, मार्जिन सेफ्टी आपके पास 5000, तो यहाँ पर 5000 लिख दो, डिवाइड आपके पास एक्चुअल सेल्स कितना है, तो देखो यहाँ पर एक्चुअल सेल्स कितना है, ये आपके पास ये रहा, ठीक है, एक्चुअल सेल्स कितना है, यही तो है ना 7500, आप कितना ज्यादा बेच रहे हो 7500, ठीक है, 7500 तक बेच रहे हो, आपका मार्जिन सेफ्टी कितना था 5000, आप कितना बेच रहे हो अभी 7500, तो यहां पर 7500 से डिवाइड कर दो, इनटू 100 कर दो, ठीक है, तो आपको अपना आंसर मिलेगा 5000 डिवाइड बाई 7500 इंटू 100, मतलब 66.66%, मतलब 7 भी कर सकते हो, जो भी आप यहाँ पर 7 कर सकते हो, 67, ठीक है, ओके। तो ये आपका यहाँ पर मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज में आ गया, ठीक है। अब देखो आप ऐसा नहीं कि ये रुपीज़ में भी काम कर सकते हो, ये काम सेम रुपीज़ में भी कर सकते हो, देखो ये सेम काम रुपीज़ में भी कर सकते हो, अगर आपको ऐसे नहीं करना है तो आप रुपीज़ में भी ये काम कर सकते हो, रुपीज़ में रुपीज़ वाला अमाउंट ले लो, जैसे कि 2,50,000 और 3,75,000, ठीक है, तो यहाँ पर 2,50,000 डिवाइड बाई 3,75,000 इंटू क्या आ जाएगा 100, अभी भी देखो ये 66.67% हो जाएगा, ठीक है। अब इससे क्या जानने को मिलता है वो देखते हैं, इससे क्या पता चलता है, देखो समझना, मैंने क्या बताया, मार्जिन सेफ्टी मतलब ये जो 4000 दिख रहा है ना 4000, ये जो मार्जिन सेफ्टी है वो 4000, तो मार्जिन सेफ्टी 4000 है, लेकिन आपका सेल्स कितना है 10,000, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा 40% हो जाता है, मतलब मैं डायरेक्टली इतना बोल सकता हूँ कि ये ना लिखूँ, ठीक है, ये ना लिखूँ और डायरेक्टली आपको समझ में आ जाए कि हाँ ये 40%, ये जो 40% जो है, ठीक है, ये जो 40% जो है वो यहाँ पर मैं ऐसे डायरेक्ट बोल सकता हूँ कि हाँ ये 40% है इसका, ठीक है, मार्जिन सेफ्टी। अगर मार्जिन सेफ्टी एक्चुअल सेल्स का 40% है तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये कितना परसेंट हो जाएगा, अपने आप 60% हो जाएगा, मतलब अगर मार्जिन सेफ्टी 40% है तो ब्रेक इवन पॉइंट कितना परसेंट हो जाएगा 60%, ये भी बात याद रखनी है आपको, ठीक है। और यहां पर एक और ज्ञान दे लो, ठीक है, और एक ज्ञान ले लो, यहां पर देखो क्या करना है, ये जो है कितना परसेंट है, ये 50 रुपए का कितना परसेंट कमा रहे हो आप, अगर ये जानना है 50 का 20 कमा रहे हो, मतलब 50 का अर्निंग करके 20 रुपए कमा रहे हो, तो मतलब आप 40% कमा रहे हो, और ये 40% को क्या बोलते हैं, पीवी रेशियो बोलते हैं, देखो 50 का 40% 20 आ जाएगा, ओके, और ये जो 40% है ना वो आप सबके ऊपर चेक कर लो, देखो ये भी 40% आने वाला है, ये भी 40% आने वाला है, और ये भी 40% ही आएगा, ठीक है, सबके ऊपर। अब देखो यहां से पता क्या चलता है, अब मैं आपको सारी फॉर्मूला एक ही चार्ट के अंदर बताऊंगा, देखो आराम से, देखो आपको ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है, तो आप ब्रेक इवन पॉइंट को निकालना कैसे, तो आप यहां पर फिक्स कॉस्ट को किससे डिवाइड करोगे, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट्स, अब उसको प्रूव भी करते जाते, ठीक है, उसको साबित भी करते जाएंगे, देखो ऊपर आपको क्या निकालना है, ब्रेक इवन पॉइंट, क्या करोगे, फिक्स कॉस्ट को कंट्रीब्यूशन से डिवाइड करोगे, क्या 6000 आएगा, सोचो 1,20,000 को 20 से डिवाइड करने से 6000 आएगा, बिल्कुल आएगा, आ भी रहा है, देख लो, ठीक है, तो पहली फॉर्मूला तो प्रूव हो गई, ठीक है। अब आपको ये जो फॉर्मूला है, ठीक है, वो तो ब्रेक इवन पॉइंट की मिल गई, ठीक है। अब यहां पर काम करना है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, अब मार्जिन सेफ्टी की फॉर्मूला क्या होती है, तो आपको पता होना चाहिए कि प्रॉफिट को डिवाइड करना है किससे, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से, ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसका आंसर मिल जाएगा,
ठीक है, इस तरीके से आपको इसका आंसर मिल जाएगा, मतलब ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलो तो ये पहला आंसर ब्रेक इवन पॉइंट की फॉर्मूला का, मार्जिन सेफ्टी का आंसर इस तरीके से निकाल सकते हो। और एक खास बात, जैसे इन दोनों को टोटल करते हो ना तो आपका क्या आ जाता है, एक्चुअल सेल्स। और इसकी फॉर्मूला क्या होती है, तो फिक्स कॉस्ट प्लस क्या करना पड़ता है, प्रॉफिट। एक काम करो, यहां पर इसको एलसीएम ले लो, तो फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट इन दोनों को टोटल करोगे तो ये आएगा कि नहीं आएगा, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाय क्या, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ठीक है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो ये इसकी फॉर्मूला हो गई। तो ये फॉर्मूला आपकी इस तरीके से काम करेगी। ओके, और अगर क्वेश्चन के अंदर आपको एक्चुअल सेल्स के ऊपर मार्जिन सेफ्टी का परसेंटेज पता चल जाता है तो समझ लो कि एक्चुअल सेल्स के ऊपर मार्जिन सेफ्टी का परसेंटेज पता चल जाता है तो एक्चुअल सेल्स के ऊपर ब्रेक इवन पॉइंट का भी परसेंटेज आपको पता चल जाएगा। मतलब अगर समझो एक्चुअल सेल्स का अगर ये 40% है तो ये 60% ही होगा। चेक करना है, वेरीफाई करना है, तो हमने ऊपर ही वेरीफाई किया है। देखो यहाँ पर एक काम करो, ये 10,000 का 40% करोगे तो 4,000 आ रहा है, तो 10,000 का 60% करने से 6,000 भी आएगा। ठीक है, और आपको मैंने क्या बोला, ब्रेक इवन पॉइंट में अगर मार्जिन सेफ्टी ऐड करोगे तो एक्चुअल सेल्स भी मिल जाता है। ठीक है, अब यही फॉर्मूला को कभी कभी क्वेश्चन में आपको रिवर्स तरीके से भी पूछ सकते हैं। जैसे कि देखो 30 में 20 ऐड, मतलब 3 लाख में 2 लाख ऐड करोगे तो 5 लाख बनेगा, ये आपको पता चल गया। ठीक है, तो 5 लाख में 2 लाख माइनस करने से भी 3 लाख आ सकता है ना, उल्टा जा सकते हैं ना वैसे। तो ये भी एक काम की चीज है, तो यहां पर उसको भी हम देखेंगे। ठीक है, कि देखो जब ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है और मार्जिन सेफ्टी निकालना है तो उन दोनों को निकाल के प्लस कर दो तो आपको एक्चुअल सेल्स भी मिल जाएगा। ठीक है, और एक्चुअल सेल्स अगर आपके पास है और इसमें मार्जिन सेफ्टी लेस कर दोगे तो ब्रेक इवन पॉइंट भी आ जाएगा। मतलब ये पूरा एक ही साथ ऑपरेट होता रहेगा, इससे बेस्ट आपको कुछ भी नहीं है। ठीक है, इससे बेस्ट आपको कुछ भी नहीं है। अब कभी कभी एग्जाम में हो जाता है कि आपको बोलते हैं फिक्स कॉस्ट निकालो। क्या निकालना, फिक्स कॉस्ट। आपको बोलते हैं फिक्स कॉस्ट निकालो, फिर आपको बोलते हैं कि प्रॉफिट निकाल के बताओ, फिर आपको बोलते हैं कि अब देखो फिक्स कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करोगे तो क्या मिलता जाएगा, कंट्रीब्यूशन मिलेगा। ये भी एक बात चेक करना है इसको भी, फिक्स कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करने से कंट्रीब्यूशन मिलता है कि नहीं मिलता। देखो यहाँ पर देखो, ये फिक्स कॉस्ट, ये कंट्रीब्यूशन। ठीक है, ये तीनों को टोटल करो, देखो बताता हूँ, रुको। यहाँ पर फिक्स कॉस्ट, ये प्रॉफिट टोटल करो तो ये कंट्रीब्यूशन मिला, आ गया। यहाँ पर फिक्स कॉस्ट कितना है, 1,20,000। यहाँ पर प्रॉफिट 0 तो ये कंट्रीब्यूशन मिला। समझ गए, तो फिक्स कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करने से क्या मिलता है, कंट्रीब्यूशन मिलता है। ये बात भी आ गई समझ में। और फिक्स कॉस्ट कभी निकालना पड़ गया तो क्या करोगे, तो देखो यहाँ पर इसको उल्टा कर दो, जैसे ये जो है ना उसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। जैसे कि देखो ब्रेक इवन पॉइंट को अगर आप कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको अपना फिक्स कॉस्ट का आंसर मिल जाएगा, सीधी बात। प्रॉफिट का आंसर निकालना है तो क्या कर सकते हो, तो प्रॉफिट का आंसर निकालना है तो कंट्रीब्यूशन को मार्जिन सेफ्टी से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब मार्जिन ऑफ सेफ्टी इनटू कंट्रीब्यूशन। ठीक है, कंट्रीब्यूशन। और अगर ये फॉर्मूला निकालना है तो क्या करोगे, यहां पर क्या करो, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को एक्चुअल से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, मतलब एक्चुअल सेल को कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर दो। ओके,
ये आपका काम पूरा आसान कर देगा। ठीक है, सारी फॉर्मूला यहाँ पर ही कवर हो जाती, ठीक है, इसी हिसाब से कवर हो जाती। और हाँ, अगर आपको क्वेश्चन के अंदर कंट्रीब्यूशन नहीं दे रखा, देखो एक ही चीज़ है कि आपको यहाँ पर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट जो होता है वो रुपीज़ में होता है, और जो आप पीवी रेशियो लेते हो वो होता है रुपीज़ में नहीं होता, वो परसेंटेज में होता है। तो अगर आपको क्वेश्चन में यूनिट्स निकालना है, यूनिट्स के हिसाब से काम करना है, तो आप किसको यूज़ करोगे? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को। और आपको क्वेश्चन में अमाउंट वाइज आंसर निकालना है, रुपीज़ वाइज आंसर निकाल, तो आप कंट्रीब्यूशन के जगह पर किसको यूज़ करोगे? पीवी रेशियो को। बस इतना सा चेंज है। मतलब यहाँ पर जहाँ जहाँ पर कंट्रीब्यूशन दिख रहा है, ये 1 2 3, यहाँ पर 4 5 6, ये जहाँ जहाँ पर आपको कंट्रीब्यूशन दिख रहा है वहाँ पर अगर आपने पीवी रेशियो को ले लिया तो समझ लो आपको जो ब्रेक इवन पॉइंट है वो रुपीज़ में लेना पड़ेगा। मतलब जब भी आप पीवी रेशियो के हिसाब से क्वेश्चन निकालोगे तो आपके पास रुपीज़ में आंसर आने वाला है। तो सीधी बात है, आपको ये ब्रेक इवन पॉइंट भी रुपीज़ में लेना पड़ेगा, मार्जिन सेफ्टी भी रुपीज़ में लेना पड़ेगा, एक्चुअल सेल्स भी रुपीज़ में लेना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर भी ब्रेक इवन पॉइंट फिर रुपीज़ में ही निकलेगा, और यहाँ पर मार्जिन सेफ्टी भी रुपीज़ में निकलेगा, ये भी रुपीज़ में निकलेगा। अगर आप कंट्रीब्यूशन के जगह पर किसको डिवाइड करते हो? पीवी रेशियो को। चेक करना है तो देखो करके भी बताता हूँ। एक काम करो, क्या फॉर्मूला थी अपनी? ये एक फॉर्मूला क्या है पहले नंबर की, देखो पहली फॉर्मूला क्या है, देखो यहाँ पर ये क्या है? फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन। तो एक काम करो, ये फिक्स कॉस्ट, ठीक है, डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन, तो ये मिल रहा है। तो ये फिक्स कॉस्ट को अगर आप डिवाइड कर दो पीवी रेशियो से तो ये 3 लाख मिलेगा। चेक करो, आ रहा, डिवाइड बाय करना है, 1,20,000 डिवाइड बाय 40%, आ गया। चलो यहाँ पर प्रॉफिट है तो ये प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन। अब प्रॉफिट ये है डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन, मतलब कि आप डिवाइड करोगे तो 4,000 आ जाए। लेकिन अगर ये प्रॉफिट को ही अगर आप पीवी रेशियो से डिवाइड करते हो, मतलब 80,000 को आप 40% से डिवाइड करते हो तो आपको 2 लाख आ जाएगा, रुपीज़ में आएगा। पीवी रेशियो से अगर आप करते हो तो रुपीज़ में आंसर आएगा। और यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर देखो फिक्स कॉस्ट प्लस क्या है? प्रॉफिट है। तो देखो फिक्स कॉस्ट और ये प्रॉफिट, तो ये आ जाएगा, ओके। और फिर ये 2 लाख को 20 से डिवाइड करो तो आपको 10,000 मिल जाएगा। और अगर 2 लाख को आप 40% से डिवाइड करो तो आपको 5 लाख मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर? तो ये सारी बातें यहां पर क्लियर होती है। मतलब देखो आपको ये अकेला चार्ट ऐसा है जिसमें सभी फॉर्मूला वो कवर करके दे देगा। आप कैसे भी कोई भी फॉर्मूला देख लो, इसके हिसाब से बन जाएगा। ठीक है, चलिए तो फिर कंप्लीट करते हैं। आगे हम नेक्स्ट लेक्चर से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। और एक खास बात मेरी ध्यान रखना, जितनी भी बातें मैं बोल रहा हूँ उसको फॉलो करते रहना, ये चैप्टर आपको और इजी लगने लगेगा। ठीक है, थोड़ा चैप्टर को फॉर्मूला से हट के सोच के करना पड़ेगा। मतलब आप फॉर्मूला याद करके तो क्वेश्चन कर ही नहीं पा रहे हो, वो मुझे भी पता है। ठीक है, तो इसको समझना है और फिर हम क्वेश्चन को करेंगे। ओके, चलिए तो समझो, और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर भी करो ताकि और लोगों को भी इसका फ़ायदा मिले। ओके, चलिए, गुड बाय, टेक केयर।